अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेकिन आज कोई भी खबर खैर की नहीं है। और ये तो बहुत अरसा हो गया है कि पाकिस्तान में कम से कम कोई खबर भी खैर की नहीं होती। आलमी तौर पर भी आप देखें, ईरान और अमेरिका जंग के बाद हर तरफ मायूसी, बेचैनी, अफरा तफरी और एक गैर यकीनी किसी कैफियत है। अब पाकिस्तान में जो कल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है कि एक फौजी हेलीकॉप्टर वो फनी खराबी के बायस गिरकर तबाह हो गया, जिसमें तमाम अहलकार शहीद हो गए हैं। अच्छा, यहाँ भी साजिशी एक थीरी वो पेश की जा रही है कि नहीं, ये कहीं से हिट हुआ है, ये पता नहीं कोई खुदा न खास्ता कोई हमला हुआ है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हालात व वाक़यात हैं वो यही इस बात की गम्माज़ी करते हैं कि ये फ़नी ख़राबी की वजह से हुआ है। खैर, उस पर एक कमेटी बन गई है और उसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी और जो साजिशी थियरियाँ पेश कर रहे हैं उनके मुंह बंद हो जाएंगे। अगली बात, ईरान और अमेरिका में झड़पें अब शदीद से शदीद तर होना शुरू हो गई हैं। यही अमरीकी सदर थे, इन्हें पहले तो ये हज़ियान का कोई मर्ज़ है और ये बात याद भी नहीं रखते। इन्हें अपनी पहली कही हुई बात वो याद नहीं रहती। फ़ारसी की एक मिसाल है, दरोह गो रा हाफ़ज़ा नबाशुद, यानी जो झूठा है उसका हाफ़ज़ा बहुत ही कमज़ोर होता है। उसे पहले कही हुई कि मैंने पहले क्या झूठ बोला था, उसे याद नहीं रहता। अब अमरीकी अखबार ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें कहा है कि अमरीकी सदर ने कमोबेश 37 बार ये दावा किया है कि बस हम बहुत नजदीक हैं ईरान के साथ मुआहदे में। अब हुआ कुछ भी नहीं है। एक स्टेलमेट था, एक दोनों तरफ से एक कोशिश की जा रही थी कि मुज़ाकरात हों और हम किसी ना किसी मुआहदे पर पहुंचे, लेकिन ये अभी तक इसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। अपाची हेलीकॉप्टर जो तबाह हुआ है, अमरीकियों ने ये दावा किया है कि वो ईरान ने हमला करके उसे तबाह किया है, जबकि ईरानी भी डिनाइल पोजीशन में नहीं है। वो उसकी तौजीहात पेश कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि वो गिरा नहीं है या हमने नहीं मार गिराया। उन्होंने कहा है कि ये कुछ हमारी सरहदी जो इलाके हैं, जो बहरी वो इलाके हैं, उनकी वो खिलाफ वर्जी कर रहा था, जिसकी वजह से उसे मार गिराना पड़ा। उससे बहुत हालात कशीदा हुए और अब एक दफा फिर शदीद तर झड़पें शुरू हो गई हैं। जवाब में ईरान ने भी जहां जहां कुवैत में, बहरीन में, जहां इसके अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे थे, अमरीकी फ़ौजी अड्डे थे, उनको ईरान ने अपने मिसाइलों का निशाना बनाया है। लेकिन इस बार एक बड़ी हैरानकुन बात हुई है कि इसराइल पर हमला नहीं किया। ये हालांकि अमरीकी फौजी अड्डे तो इसराइल में भी हैं, इसराइल में करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई खामोश डिप्लोमेसी कार फरमा है, जिसकी वजह से ईरान अब इसको तूल नहीं देना चाह रहा इस वाक़े को। ये बहुत अच्छी बात है और अल्लाह करे ये जंग यहीं ख़त्म हो जाए, किसी मुआहदे पर पहुंचे ईरान और अमेरिका। पूरी दुनिया में जो एक भूचाल आया हुआ है, एक ज़लज़ले की कैफियत है, वो तो ख़त्म हो ना। अब यकीन माने पूरी दुनिया थक चुकी है और इवन अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अमेरिका और ईरान की जंग भी शल हो गई है। वो भी जंग की अपनी एक वो कमजोरी होती है, वो कमजोर हो गई है और अब ये पूरी दुनिया ये चाहती है कि हम इस जंग से निकलें और दुनिया एक बार फिर अमन के दौर में दाखिल हो। आखिरी बात, ये कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया के हालातों वाक़यात का मातम हो और पाकिस्तान में मातम ना हो, पाकिस्तान के हालात पर। तो आज ही अखबार में एक खबर आई है कि हुकूमत ये चाहती है कि आशूरा से पहले पहले
وہ بجٹ پاس کرا لے۔ اچھا عاشورہ سے پہلے ہو بھی جائے گا، لیکن اس کے بعد پاکستانی عوام کا عاشورہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ عاشورہ سے پہلے بھی عاشورہ میں ہیں اور عاشورہ کے بعد بھی ان پر عاشورہ مسلط رہے گا۔ وہاں ہر گھر میں، ہر غریب، ہر لاچار اور محروم طبقے میں زنجیر زنی جاری ہے۔ جہاں روٹی نہ ہو، جہاں پانی نہ ہو، جہاں گیس نہ ہو، جہاں بجلی کے بل دینے کی سکت نہ باقی رہے، وہاں عاشورہ نہیں ہوگا، وہاں ماتم نہیں ہوگا، تو اور کیا ہوگا؟